1957 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के यंग फिजिसिस्ट ह्यू एवरेट ने एक रिसर्च पेपर पेश किया। न्यूरोसाइंस कहती है कि दिमाग नए चेहरे नहीं बना सकता। जब भी आप कोई चुनाव करते हैं, ब्रह्मांड वही से दो हिस्सों में बट जाता है। इस वक्त मल्टीवर्स में आपके हजारों लाखों वेरिएंट्स मौजूद है। कोई आपसे भी ज्यादा कामयाब है तो कोई शायद बहुत मुश्किल है। उस वक्त हमारा दिमाग एक क्वांटम रिसीवर की तरह काम करता है। कल्पना कीजिए, असल जिंदगी में आपने सालों पहले क्रिकेट छोड़ दिया और आज आप एक डेस्क जॉब कर रहे हैं, लेकिन रात को आपको एक सपना आता है, इतना असली कि आप स्टेडियम का शोर और अपने हाथों में बैट का वजन तक महसूस कर सकते हैं। आप वहाँ एक स्टार क्रिकेटर हैं। आप जागते हैं और इसे महज एक सपना कहकर भूल जाते हैं। पर क्या ये वाकई सिर्फ एक ख्याल था? यही से शुरू होती है साल 1957 की वो थ्योरी जिसने विज्ञान को हिला कर रख दिया, द मैनी वर्ड्स इंटरप्रिटेशन। ह्यू एवरेट के मुताबिक आपके हर फैसले के साथ ये ब्रह्मांड विभाजित हो जाता है। इसका मतलब है कि जिसे आप सपना समझ रहे हैं वो महज कोई कल्पना नहीं, बल्कि किसी पैरेलल यूनिवर्स की वो झलक है जहां आपका ही एक वेरिएंट क्रिकेटर बनने का वो दूसरा फैसला लेकर एक बिल्कुल अलग जिंदगी जी रहा है। इस कहानी की जड़ें छिपी है आज से करीब 70 साल पहले। 1957 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के यंग फिजिसिस्ट ह्यू एवरेट ने एक रिसर्च पेपर पेश किया जिसने विज्ञान की दुनिया में तहलका मचा दिया। उस वक्त तक वैज्ञानिक मानते थे कि ब्रह्मांड में जो हो रहा है बस वही सच है, लेकिन एवरेट ने गणित के जरिए एक ऐसी बात कही जो किसी पागलपन से कम नहीं थी। उन्होंने कहा कि हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है। इसे कहा गया द मैनी वर्ड्स इंटरप्रिटेशन। सरल शब्दों में कहे तो एवरेट का मानना था कि हकीकत किसी पेड़ की शाखाओं की तरह है। जब भी आप कोई चुनाव करते हैं, ब्रह्मांड वही से दो हिस्सों में बट जाता है। एक हिस्सा वो जहां आपने वो फैसला लिया जो आज आपकी हकीकत है। दूसरा फैसला हो जहां आपने दूसरा रास्ता चुना। इसका मतलब यह हुआ कि इस वक्त मल्टीवर्स में आपके हजारों लाखों वेरिएंट्स मौजूद है। कोई आपसे भी ज्यादा कामयाब है तो कोई शायद बहुत मुश्किल है। दशकों तक दुनिया ने इस थ्योरी का मजाक उड़ाया, लेकिन आज क्वांटम फिजिक्स के सबसे बड़े दिमाग इसे सच मानते हैं। पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर वो पैरेलल यूनिवर्स हमसे दूर है तो हमारा दिमाग वहाँ कैसे पहुंचता है? विज्ञान कहता है कि जब हम जागते हैं तो हमारा लॉजिकल दिमाग यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय रहता है, जो हमें इसी दुनिया से जोड़कर रखता है। लेकिन रैपिड आई मूवमेंट यानी गहरी नींद की वो अवस्था जहाँ सबसे ज्यादा सपने आते हैं, उस दौरान ये लॉजिक पूरी तरह शांत हो जाता है। कुछ भौतिक वैज्ञानिकों का मानना है कि उस वक्त हमारा दिमाग एक क्वांटम रिसीवर की तरह काम करता है। जिस तरह रेडियो अलग अलग स्टेशन पकड़ता है, नींद में हमारी चेतना भी दूसरे ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़ जाती है। यानी जिसे आप सपना समझ रहे हैं वो असल में आपके दूसरे वेरिएंट की यादें हैं जो आपके दिमाग में फ्लो हो रही है। क्या आपने कभी सपने में किसी ऐसे इंसान को देखा जिससे आप कभी मिले ही नहीं, पर वो आपको अपना सा लगता है? न्यूरोसाइंस कहती है कि दिमाग नए चेहरे नहीं बना सकता। पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी के हिसाब से वो अजनबी इस दुनिया के लिए अनजान है, लेकिन किसी और दुनिया में वो आपके दोस्त या परिवार है। यही हाल डेजा वू का है। जब आपको अचानक लगता है कि ये पल तो मैं पहले ही जी चुका हूँ, तो मुमकिन है कि आप और आपका वेरिएंट एक ही समय पर एक ही चीज कर रहे थे और आपकी चेतना ने उस पल को सिंक कर लिया। आधुनिक विज्ञान इसे बिल्कुल अलग नजरिए से देखता है। वैज्ञानिकों के लिए सपने हमारे दिमाग का एक डेटा क्लीनिंग प्रोसेस है। दिन भर की फालतू यादों को साफ करते समय हमारा मस्तिष्क कुछ रैंडम तस्वीरें बनाता है। विज्ञान इसे सिर्फ केमिकल रिएक्शन और न्यूरॉन्स के बीच होने वाले एक मामूली हलचल मानता है। मगर एक सवाल यहाँ भी खड़ा होता है, अगर ये सब सिर्फ दिमाग का कचरा है तो हमें अक्सर वो जगह और नज़ारे क्यों दिखते हैं जिनका इस पूरी दुनिया के नक्शे पर कोई मौजूद ही नहीं है? तो आखिर सच क्या है? क्या सपने महज हमारे मस्तिष्क का एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है या किसी पैरेलल यूनिवर्स की एक झलक? फिलहाल वहां तक पहुंचने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, असंभव शब्द अब छोटा पड़ता जा रहा है। शायद हर रात आप महज से सो नहीं रहे होते, बल्कि एक इंटर डायमेंशनल ट्रेवलर बनकर दूसरे ब्रह्मांड की सैर करते। इसलिए अगली बार जब आपकी आंखें खुले हैं तो अपने सपने को महज एक कल्पना समझ के मत छोड़ दीजिएगा। मुमकिन है कि वो किसी दूसरे ब्रह्मांड में जी रहे आपके ही एक वेरिएंट की झलक हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।